हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो एयर एशिया का प्लेन है, एयर इंडिया का सॉरी, वो क्रैश हुआ था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, रीज़न क्या थे उसके और क्या क्या नॉर्म्स थे जो उस बेसिकली कंपनी ने फॉलो नहीं किया। और गलती किसकी थी, पायलट की गलती थी या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती थी या फिर उस कंपनी की गलती थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। और मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फुल फ्लैप लैंडिंग क्या होती है और फ्लैप 3 लैंडिंग क्या होती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि जो आपके हादसा था ना, वो इन्हीं दोनों का रीज़न था। या फ्लैप 3 का रीज़न हो सकता है या फुल फ्लैप का रीज़न हो सकता है, उन्हीं दोनों में से किसी एक का रीज़न था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आप सभी को पता है कि एयर इंडिया का प्लेन था, किस कंपनी का प्लेन था? एयर इंडिया। ठीक है, तो एयर इंडिया का जो है वो बेसिकली क्या था, प्लेन था। और प्लेन का नाम मैं बता देता हूँ। प्लेन जो था, प्लेन का नाम था 1X1344। ठीक है, बेसिकली आपसे पूछा नहीं जाएगा पर मैं आपको जनरली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बात ये थी कि ये जो प्लेन था उसने उड़ान भरी दुबई से, और कहाँ पे उतरा था? तो दुबई टू केरला, दुबई टू केरला। और केरला के कौन सा एयरपोर्ट है? तो आप बताओगे कोझीकोडे। ठीक है, कोझीकोडे था, कोझीकोडे। ठीक है, कोझीकोडे इस तरह से आप लिख सकते हो, कोझीकोडे। तो दुबई से चला था और केरला के जो कोझीकोडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे बेसिकली लैंडिंग करी थी। जब लैंडिंग हो रही थी तो ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम पे ही लैंडिंग करा दी गई थी। मौसम बहुत ज़्यादा खराब था जिसकी वजह से जो भी आपका रनवे था उस पर 2 बार पहले चांस लिया गया था उतारने का। और तीसरे अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में क्या किया गया था? रनवे पर बेसिकली क्या किया गया था? रनवे पर ये प्लेन उतारा गया था। और जब ये लैंडिंग करा ही रहा था, जिस टाइम पे इसने तीसरी बार सोचा था कि अब लैंडिंग करा दी जाएगी रनवे पर, तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा मौसम जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और काफ़ी ज़्यादा उस समय आंधी तूफान और बारिश भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। जब भी एयरप्लेन जो होता है, ठीक है, एरोप्लेन जो ऐसे बना देता हूँ मैं। जब भी एरोप्लेन जो है जब लैंड करता है तो यहाँ पे जब लैंड करता है तो यहाँ पे 2 टाइप की फ्लैप इस्तेमाल किए जाते हैं लैंडिंग में। एक होता है आपका फ्लैप 3 लैंडिंग होती है, फ्लैप 3 लैंडिंग होती है। और दूसरी जो लैंडिंग होती है उसे कहते हैं फुल फ्लैप लैंडिंग। ठीक है, दूसरी होती है फुल फ्लैप लैंडिंग। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसने दोनों तरह के जो लैंडिंग होती हैं उनको क्या कर रखा है? ऑथराइज कर रखा है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करता हूं इंटरनेशनल सिविल एविएशन की। इंटरनेशनल सिविल एविएशन की बात करता हूं तो इसने दोनों तरह की जो लैंडिंग है उसको क्या करता है? सर्टिफाइड कर रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ में डीजीसीए जो भारत की स्टैट्यूटरी बॉडी है, डीजीसीए, ठीक है, उसने भी क्या कर रखा है? दोनों ही लैंडिंग को सेफ बता रखा है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से वो पायलट के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सी लैंडिंग कराना चाहता है, मौसम, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात यहाँ कर लेता हूँ, फ्लैप लैंडिंग की मैं बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेता हूँ। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कौन सी? इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है। और इसका जो मुख्यालय है, कभी कभी आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो हेडक्वार्टर इसका है मॉन्ट्रियल में है, मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल में कहाँ पे है? बेसिकली कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। जो ये आपकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन, ये है यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी होती है आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आती है। ठीक है, सोशल काउंसिल के अंडर में आती है। मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन की 6 बॉडी हैं, स्पेशली 6 ऑर्गन्स हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? एक तो मैं आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, ठीक है, और सेक्रेटेरिएट। और 6ठी कौन सी थी? ICJ थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, उसमें से जो ये है इसके अंडर में आती है
इंटरनेशनल सिविल एविएशन। अच्छा, डीजीसीए किसके अंडर में आती है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और किसके अंडर में आती है? बेसिकली सिविल एविएशन जो है हमने भारत का जो मंत्रालय है सिविल एविएशन मंत्रालय के या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी इसके जो है वो बेसिकली कौन है? मंत्री हैं। तो यहाँ पे इसका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके अंडर में आती है, तो आप बताओगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और इसके मंत्री कौन है? तो आप बताओगे हरदीप सिंह पुरी जी हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं कि ये हादसा हुआ क्यों था। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इसकी बात करते हैं फ्लैप 3 लैंडिंग की और फुल फ्लैप लैंडिंग की बात करते हैं। देखिए फ्लैप 3 लैंडिंग में क्या होता है? फ्लैप 3 लैंडिंग कुछ इस तरह से होती है, ये आपका रनवे कुछ ज्यादा खाती है। आपका जो रनवे है, फ्लैप 3 लैंडिंग की बात कर रहा हूं, फ्लैप 3 जो लैंडिंग है वो आपका रनवे बहुत ज्यादा खाती है। और मैं आम भाषा में बात कर रहा हूं कि जो रनवे है उस पर बहुत स्मूथली आराम से उतरती है और इसको जो है वो बड़े ट्रैक की जरूरत होती है, मतलब बड़े रनवे की जरूरत होती है। ठीक है, फुल फ्लैप लैंडिंग वहां इस्तेमाल होती है जहां पे आपका जो रनवे है बहुत छोटा होता है, वहां पे आपकी फुल फ्लैप लैंडिंग होती है। अच्छा, मैं दोनों में से सेफ्टी की बात करूं तो दोनों ही सेफ है। जब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने और डीजीसीए ने दोनों ने ही बनाया है तो यहाँ पे फुल फ्लैप 3 लैंडिंग और फुल फ्लैप लैंडिंग दोनों ही सेफ होती है। पर मैं अगर बात करूं कि 100% कौन सी सेफ होती है, तो आप यहां पे ये बता सकते हो कि ये जो होती है 100% होती है फुल फ्लैप लैंडिंग, ये 100% सेफ होती है। ठीक है, बट शर्त यहां पे ये होती है जो फुल फ्लैप लैंडिंग है वो आपकी 8 से 10 केजी जो फ्यूल है, ठीक है, जो फ्यूल है वो ज्यादा खाती है। लेकिन यहाँ पे सेफ कौन सी होती है? फुल फ्लैप लैंडिंग होती है। अब फुल फ्लैप लैंडिंग कहाँ पे कराई जाती है? जहाँ पे मैंने आपको बताया जहाँ पे रनवे छोटा होता है या जो कोई पहाड़ी इलाके होते हैं, स्पेशली जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे क्या होगा? रनवे छोटा ही होगा। तो यहाँ पे जो कोझीकोड है वहां पे भी रनवे कुछ छोटा ही है। अगर वहां पे मैं सेफ्टी की बात करूं तो दोनों में से ये ज्यादा सेफ था। ठीक है, फुल फ्लैप लैंडिंग। लेकिन फुल फ्लैप लैंडिंग ऐसे होती है, मैं यहाँ पे रेड पेन से बना देता हूं। देखिए ये आपकी 3 जो थोड़ा सा रनवे ज्यादा खा रही थी वो फ्लैप 3 लैंडिंग थी, पर यहाँ पे ये इस तरह से लैंड करती है, इस तरह से प्लेन इस तरह से लैंड करता है। ये प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से लैंड करता है। ठीक है, मतलब जो उसका ड्रैग होता है वो कम होता है और कुछ जल्द यहाँ पे ऐसे लैंड करता है इस तरह से। ये होता है फुल फ्लैप लैंडिंग। ठीक है, तो ये 8 से 10 केजी फ्यूल ज्यादा खाती। अच्छा, जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे मैं एयर इंडिया की बात करूं, चाहे मैं एयर एशिया की बात करूं, चाहे आप चाहे तो इंडिगो की बात कर लें, ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं ये अपने पायलट को प्रेशराइज करती हैं कि वो फ्लैप 3 लैंडिंग करें। अब फ्लैप 3 लैंडिंग करने के लिए क्यों बोलती हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे फ्यूल सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूल जो है, फ्यूल का कंजप्शन जो होगा वो कम होगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है कि जो फ्लैप 3 लैंडिंग है वो ज्यादा कराई जाए। मैं आपको एक केस बताता हूँ। आप एक चैनल है यूट्यूब पे, उसका नाम है फ्लाइंग बीस्ट करके नाम है। ठीक है, जो पायलट हैं गौरव तनेजा, वो चैनल को ओन करते हैं और उन्होंने अपना रीजन भी बताया था कि वो कहाँ पे काम करते हैं, एयर एशिया में काम करते हैं। और उन्होंने बताया था कि उनकी जो नौकरी गई है वो इसी वजह से गई है। उन्होंने कंपनी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जो है देखिए क्या होता है, मैं एक बात बता देता हूं आपको। एयर एशिया कहती है कि जो 98% लैंडिंग होगी वो आप कराओगे, फुल फ्लैप कराओगे। अब 98% मतलब समझ लो अगर 100 आपको फ्लाइट उड़ानी है तो उसमें से 28 फ्लाइटें जो आपको लैंड करानी है वो फ्लैप 3 लैंडिंग करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि वहां पे फ्यूल कंजप्शन कम होता है। ठीक है, फुल फ्लैप बेसिकली बहुत ज्यादा सेफ होती है। डिफेंस की बात करो, ठीक है, तो फुल फ्लैप जो लैंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा सेफ होती है। लेकिन यहाँ पे गौरव तनेजा को अपनी जॉब इसीलिए छोड़नी पड़ गई क्योंकि उन्होंने जो मार्च के मंथ में जो अपनी लैंडिंग कराई थी उसमें से उन्होंने 71% जो लैंडिंग थी वो थी फ्लैप 3। 71% लैंडिंग थी वो फ्लैप 3 थी और उसमें से जो बची है 29% वो उन्होंने कराई थी फुल फ्लैप लैंडिंग।
ठीक है। जबकि एयर एशिया का क्या कहना है, एयर एशिया कहना है कि जो 98% जो आप लैंडिंग कराओगे वो फ्लैप 3 की लैंडिंग कराओगे, ठीक है। ऐसा सिर्फ एयर एशिया में नहीं, अदर कंपनीज भी हैं जो ऐसा करती हैं। किस वजह से? सिर्फ अपना फ्यूल के कंजप्शन की वजह से। अच्छा, आपको अगर लगता है कि बहुत सारे DGCA नॉर्म्स निकालती है तो सिर्फ नॉर्म्स वो कागज तक ही रहते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि वास्तविक स्थिति क्या है, तो चाहे आप इन कंपनियों की बात ले लो, चाहे आप DGCA की बात ले लो, दोनों ही जो खाली जो नॉर्म्स हैं या दिखावा होता है ना, वो खाली पेपर तक ही सीमित रहता है। आपके वास्तविक जिंदगी में जो पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ खिलवाड़ ही हो रहा होता है। बस ये होता है कि वो हमेशा बच जाते हैं, ठीक है, वरना हादसे तो रोज हो। यहाँ पे जो मैं आपको बात बताऊं कि गलती किसकी थी, तो गलती यहाँ पे सरासर कंपनी की थी। कंपनी के द्वारा फोर्स किया जाता है पायलट को कि आप फ्लैप 3 लैंडिंग हर हालत में कराओ, चाहे मौसम चाहे जितना भी खराब हो। इस कंडीशन में जब कल का अगर मैं केस लेता हूं तो वहां पे मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था और वहां पे जरूरत थी फुल फ्लैप लैंडिंग कराने की। तो अगर इस चीज की जरूरत थी, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ड्रैग करके यहाँ पे अगर प्लेन यहाँ पे उतारा जाता तो उसको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता किस बात का, कि रनवे पे आगे जाकर के रुकने का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैप 3 लैंडिंग कराई गई और फ्लैप 3 लैंडिंग कराने के बाद जो प्लेन था वो कहीं यहाँ जाके रुका, प्लेन कहीं यहाँ जाके रुका, मैं नीले पेन से बना देता हूँ, प्लेन कहीं यहाँ जाके रुका और रनवे यहीं पे खत्म हो गया था। वो आगे जाकर के और प्लेन जो है वो खाई में यहाँ पे नीचे 35 फीट जो है नीचे जाकर के खाई में जाकर गिर गया, जिसकी वजह से आप सभी को पता है कि जो प्लेन है वो 2 हिस्सों में टूट गया था। आगे का हिस्सा अलग हो गया था और पीछे का हिस्सा भी बीच से टूट गया था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ कहानी बताने नहीं बैठा हूँ कि प्लेन कितने हिस्सों में टूट गया। मेनली यहाँ पे मेरी बात ये थी कि जितने हम लोग के टेक्निकल पॉइंट हैं वो हम लोग कवर कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे फुल फ्लैप लैंडिंग और फ्लैप 3 लैंडिंग क्या होती है आप सभी को पता चल गया। यहाँ पे सोच रहे होंगे कि फ्लैप क्या चीज़ होती है। तो फ्लैप होती हाई लिफ्ट डिवाइस होती है, ठीक है। एक्चुअल में हाई लिफ्ट डिवाइस होती है जो प्लेन के विंग में लगी होती है। बेसिकली जब प्लेन होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन का जो विंग होता है, विंग के यहाँ साइड में यहाँ पे फ्लैप्स लगे होते हैं, ठीक है। वो स्पेशली कितने डिग्री पे मुड़ते हैं और किस हिसाब से मुड़ते हैं, वो फ्लैप की आपकी लैंडिंग बताती है कि फ्लैप 3 लैंडिंग हो रही है या फुल फ्लैप लैंडिंग हो रही है, ठीक है, वो चीज बताती है। अच्छा, और ये जो फ्लैप होते हैं ये अंदर जो विंड कंट्रोलर होता है, ठीक है, उसको वहां पे जाकर के वहां पे विंड का जो है प्रेशर है वहां पे डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए बेसिकली काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लैप थे वो भी मैंने आपको बता दिया और कौन सी लैंडिंग ज़्यादा सेफ होती है इसके बारे में आपको बता दी। हाँ, मैंने अभी आपको एक चैनल बताया था, उस चैनल को आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। फ्लाइंग बीस्ट नाम से चैनल है, फ्लाइंग बीस्ट नाम से चैनल है और नियर अबाउट उन्होंने 1 मंथ पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। और जो नाम है पायलट का, मैं पायलट का नाम बताता हूँ, गौरव तनेजा, ठीक है, गौरव तनेजा। आपने शायद इस चैनल को पहले भी देख रखा होगा। उनकी एक छोटी बहुत प्यारी सी बच्ची है और रसभरी नाम है जिनका, और उन्होंने उसके ऊपर भी एक चैनल बनाया है बेसिकली, रसभरी के पापा, जिसमें वो स्पेशली सिविल एविएशन के बारे में बताते रहते हैं और लाइव क्लासेस भी आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो वहां जाकर के आप उस चैनल को देख सकते हैं। वैसे इस चैनल को जरूर देख लीजिएगा, गौरव तनेजा नाम से है और नियर अबाउट 1 मंथ पहले उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। तो मेरा बस थोड़ा छोटा सा काम था कि मुझे इस बारे में बताना था कि यहाँ पे गलती किसकी, यहाँ पे गलती पायलट की नहीं थी, यहाँ पे बेसिकली कंपनी की गलती। जब कंपनी प्रेशराइज करती है ना, जब कंपनी प्रेशराइज करती है पायलट को कि आपके अगर आपने फ्लैप 3 लैंडिंग नहीं कराई तो आपके डीमेरिट्स पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, मतलब मेरिट पॉइंट जो आपके घटा दिए जाएंगे और आपका जो बोनस है वो कम कर दिया जाएगा। तो पायलट के दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि मेरी सैलरी कट हो जाएगी, मेरा कुछ हो जाएगा या मुझे बोनस नहीं मिलेगा। तो इस वजह से वो फुल फ्लैप लैंडिंग कराने के बजाय हमेशा किस पे ध्यान रखता है, फ्लैप 3 लैंडिंग पे, ठीक है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर बात करिएगा, ठीक है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। यहां पे मैं सिर्फ प्लेन की बात नहीं करूंगा, रेलवे में भी ऐसा होता है। रेलवे में जब एक लोको पायलट बेसिकली जाता है ट्रेन पे, ठीक है, तो उसका पूरी तरह से मेडिकल चेकअप होता है, तब वो उसको ट्रेन पे बैठने दिया जाता है और उसका मेंटली चेकअप होता है प्लस उसका फिजिकली चेकअप भी होता है कि वो ढंग से सोया है या नहीं सोया है, या वो ट्रेन चलाने की हालत में है या नहीं है। अगर वो ट्रेन चलाने की हालत में होता है तभी उसको हैंडल किया जाता है। यहाँ पे पायलट के साथ में सेम कंडीशन होती है, उसका पहले मेंटल चेकअप होता है, हर साल उनका एक टेस्ट भी होता है जिसमें उनकी
पूरी हेल्थ रिपोर्ट, उनका मेंटल चेकअप पूरा होता है, उसके बाद ही उनको अगले 1 साल के लिए पायलट उड़ाने की अनुमति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, और उम्मीद है आप लोगों को पता चला होगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।